हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पीजीटी जूलॉजी जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है कि ये किन किन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई 4.0, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको आपको कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपको सारे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जिसमें हम लोग ने पहले देखा था पीजीटी जूलॉजी का सिलेबस क्या है। लगभग मिलता जुलता सिलेबस सारे एग्जाम में होता है, बस किसी में थोड़ा सा एक आध टॉपिक इधर उधर रहता है, बाकी यही सिलेबस सारे एग्जाम में होता है। जिसमें सबसे पहले हम लोग अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी की टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम और टीथ वगैरह ये सब ऐसे ही अच्छे से डायग्राम के माध्यम से पढ़ चुके हैं। बक्कल कैविटी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टंग। आपको बता दें, अभी तक हम लोगों ने बक्कल कैविटी पढ़ लिया। बक्कल कैविटी में पैलेट, फ्रेनुलम, टीथ यहाँ तक पढ़ लिया। आज बक्कल कैविटी का ही एक टॉपिक टंग, जिसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ेंगे टंग। पहले सबसे ये जानते हैं कि टंग क्या है। टंग इज अ मस्कुलर आर्गन, मतलब टंग जो है, हमारी जीभ जो है, ये एक मस्कुलर आर्गन है। यानी मस्कुलर आर्गन मतलब क्या, जो मांसों से बनी हुई है, इसमें हड्डी नहीं पाया जाता, इसमें बोन नहीं पाया जाता, इसलिए इसको मस्कुलर आर्गन कहते हैं। ये एक मस्कुलर आर्गन है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? हेल्प्स इज सोलोइंग, यानी कि भोजन को निगलने का ये कार्य करता है, भोजन को निगलने में ये सहायता करता है। इट्स एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, मतलब कि ये ऐसा ऑर्गन है, टंग ऐसा ऑर्गन है जो हमें बोलने में भी सहायता करता है, स्पीच में भी हमारे लिए हेल्पफुल है। इट्स एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट, ये हमें भोजन का स्वाद बताता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसके स्वाद का पता हम कैसे लगाते हैं? टंग के द्वारा। टंग से कैसे भोजन का स्वाद पता चलता है? क्योंकि टंग पे अनेक प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इन्हीं बर्ड्स के हेल्प से हमें पता चलता है कि भोजन कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसे है, इन्हीं बर्ड्स के माध्यम से हमें पता चलता है। तो स्वाद का पता लगाने का आर्गन कौन सा है? तो हमारा टंग है, हमारी जीवा है। एक्ट्स एज अ ब्रश ओवर आवर टीथ, यानी कि ये हमारे टीथ पर, हमारे दांतों पर ब्रश की तरह कार्य करता है। जैसे हम दांतों को ब्रश करके साफ करते हैं, हम हमेशा ब्रश तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे टीथ पे जो जम्स होते हैं वो हमेशा लगे रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में एसिडिक होता है जब हमारे मुंह में, तो जम्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा जीव है वो उन दांतों को हमेशा ब्रश की तरह साफ करने का कार्य करता रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट बर्ड के बारे में और जीवा की संरचना के बारे में। ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये जीवा की डॉर्सल संरचना है। डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है? जो साइड हमारा सीने की तरफ होता है, जो सीने की तरफ हमारा पोर्शन, जैसे ये मान लीजिए हमारा शरीर है और ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा आगे का सीने का पोर्शन है, तो ये सीने के आगे के पोर्शन को हम वेंट्रल कहते हैं और पीछे के पोर्शन को हम डॉर्सल कहते हैं। तो यहाँ पे जो शो हो रहा है ये हमारा डॉर्सल पोर्शन है, यानी कि इधर का ऊपर का भाग है, और नीचे के भाग जो हमारा सीने की तरफ है। यहाँ से अगर हम अपने शरीर को ऐसे हमारा शरीर है, तो यहीं पे तो कहीं सीने का भाग देखने को मिलेगा, तो इस पोजीशन को वेंट्रल पोजीशन कहते हैं और इस पोजीशन को डॉर्सल पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने डायग्राम है, ये डॉर्सल पोजीशन का डायग्राम है, ठीक है। अब हम देखते हैं जीभ। जीभ की संरचना कैसी होती है? तो देखिए, जीभ जो होती है ना, ये जीभ की संरचना कुछ ऐसे ओवल फॉर्म में होती है, ठीक है, ओवल फॉर्म में, और इस पे अनेक प्रकार के टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारी जीभ होती है, ये पीछे की साइड, जहाँ से हम जीभ, जब मुंह आप खोलते हैं, ये पीछे की साइड जो होती है, पोस्टीरियर पार्ट में, ये हाइवाइड बोन से अटैच होती है, जिससे हमारा जीभ पूरी तरह से निकल नहीं पाता। आप लोग सांप वगैरह को देखते होंगे, तो उनकी जीभ जब वो मुंह खोलते हैं तो पूरा ऐसे लंबा लंबा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हम अपने जीभ को एक लिमिट में ही बाहर निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइवाइड बोन से अटैच होती है, हाइवाइड बोन से पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में अटैच होती है, ठीक है। जहाँ से ये बोन से अटैच होती है, उसके नीचे, उसके थोड़ा सा आगे आप जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल देखने को मिलेगा। लिंगुअल टॉन्सिल कौन सी संरचना है? तो ये पता है, हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो इसको आप फील कर करके पढ़ सकते हैं। अगर आप फील करके पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि आपने क्या पढ़ा है। टॉन्सिल कौन सी संरचना होती है, इसको जानने के लिए आप ना, जब अपना मुंह खोलेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, तो आपको नीचे एक
जीभ के जस्ट बगल में आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी जिसे टॉन्सिल कहते हैं। कभी कभी जब अपने हमारे मुंह में वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो यही टॉन्सिल सूज जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है जिससे हमें बोलने में, किसी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम होती है और हमारे गले में कॉन्टिन्यू दर्द बना रहता है। जब हम इसको, पता है ये सही कैसे होता है? गुनगुने पानी का गलाला करने से। गुनगुने पानी का गलाला करने से कैसे सही हो जाता है? अगर हम गुनगुने पानी को पियेंगे, उससे गलाला करेंगे, तो क्यों ये टॉन्सिल सही हो जाता है? क्योंकि गुनगुने पानी से वायरसेस खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ये टॉन्सिल धीरे धीरे फिर अपनी स्टेज में आ जाता है। जो स्वेलिंग हुई रहती है वो फिर धीरे धीरे अपनी स्टेज में आ जाता है, इसलिए ये टॉन्सिल फिर सही हो जाता है और हमें मतलब नॉर्मल फील होता है, आराम फील होता है। तो ऊपर ये किससे जुड़ा होता है? हावाइड बोन से जुड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या पाया जाता है? टॉन्सिल पाया जाता है। जीभ का जैसे ये वाली भाग, ये वाली सर, ये हमारा आगे का पोर्शन है, जिसे हम आगे की तरफ निकाल सकते हैं। ये आगे का पोर्शन, ये पीछे जहाँ से अटैच है, ये पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो पीछे के सबसे लास्ट का पार्ट होता है, यहाँ पे बिटर बड्स पाए जाते हैं या बिटर ग्लैंड पाए जाते हैं। ऐसे ग्लैंड पाए जाते हैं जो हमको बिटर का आभास कराते हैं। बिटर मतलब क्या? कड़वे का आभास कराते हैं। ऐसे ये गोल गोल होते हैं, राउंड राउंड शेप में पाए जाते हैं। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है सर्कमवेलेट पेपली। सर्कमवेलेट पेपली। सर्कमवेलेट पेपली क्या करते हैं? हमें भोजन को कड़वा होने का एहसास कराते हैं। जो भोजन को हम खाते हैं हमें कड़वा लगता है, वो हमें कैसे? इन्हीं बिटर ग्रंथियों की वजह से पता चलता है, इन्हीं बिटर ग्लैंड की वजह से पता चलता है, जिसका नाम सर्कमवेलेट पेपली है। क्योंकि ये पूरी तरह से राउंड शेप में होते हैं और ऐसे जगह जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम सर्कमवेलेट पेपली रखा गया है। ये एक प्रकार का टेस्ट बर्ड है और हमें बिटर मतलब कि कड़वे का एहसास कराता है। इससे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इस साइड में जैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे टैंगी होने का एहसास होता है। टैंगी मतलब क्या होता है? खट्टा। टेंगी मतलब क्या होता है? खट्टा। यहाँ से हमें खट्टा होने का एहसास होता है कि भोजन हमारा खट्टा है कि नहीं। या हम जब कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो हमें कहाँ से पता चलता है? इन ग्रंथियों के माध्यम से। ये वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, ये वाले जो टेस्ट बर्ड होते हैं, यहाँ पे हमें खट्टे होने का एहसास होता है। थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें साल्टी होने का एहसास होता है। साल्टी यानी कि नमकीन। कैसा? नमकीन होने का एहसास होता है। भोजन हमारा नमकीन है कि नहीं, वो हमें कहाँ से पता चलता है? तो हमारे जीवा के इस पोर्शन से, इस भाग से हमें भोजन के नमकीन होने का पता चलता है। और जो हमारे जीवा का एंटीरियर पार्ट है, सबसे आगे की तरफ, जिसको हम ऐसे निकाल के कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, वो हमारा एंटीरियर जो पार्ट है, यहाँ से हमें स्वीट होने का पता चलता है, मीठा होने का पता चलता है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो यहाँ से हमको एहसास होता है कि हम मीठा खा रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। आगे के भाग से स्वीट, दोनों साइड के भाग से साल्टी, फिर इधर के भाग से टेंगी और इधर के भाग से बिटर का एहसास होता है। बाकी ये जो हमारे बीच में ग्लैंड होते हैं, बीच में, इसको यहाँ पे मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा बिटर ग्लैंड भी पाया जाता है, थोड़ा टेंगी भी, थोड़ा साल्टी भी, थोड़ा स्वीट भी। तो इसी को लिए इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है और इसको उमामी ग्लैंड भी कहा जाता है। उमामी ग्लैंड। आपसे पूछा जाएगा उमामी टेस्ट बर्ड कहाँ पाया जाता है, तो उमामी टेस्ट बर्ड यहाँ बीच में पाया जाता है, जिसे मिक्स्ड टेस्ट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मिक्स्ड टेस्ट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारा ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वी शेप का होता है। जैसे हम इंग्लिश का वी लिखते हैं तो ये उल्टा वी लिखा हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे वी शेप में, बी शेप में। इसको सल्कस टर्मिनलस कहते हैं। सल्कस टर्मिनलिस क्या कहते हैं? सर्कस टर्मिनलस कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से जो होता है हमारा वो जो हमारी जो जीवा होती है वो अटैच होती है। फिर उसके बाद आपको बिटर ग्लैंड देखने को मिलेगा, फिर आपको टेंगी, फिर साल्टी, फिर स्वीट। ठीक है, ये जो होता है ये जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड, ये फाइल फॉर्म पैपली होता है। फाइल फॉर्म पैपली, ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट टेस्ट बर्ड। जब आप अपनी जीभ को निकालते होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ आपको रेडिश कलर दिखाई देता है, पिंक कलर दिखाई देता है, लेकिन ये जो हमारे जीभ का भाग होता है ये हमें वाइट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे ना ये वाइट कलर के पैपली पाए जाते हैं, जिसे फाइल फॉर्म पैपली कहते हैं, फैंगी फॉर्म पैपली कहते हैं। फैंगी फॉर्म नहीं, फाइल फॉर्म पैपली कहते हैं। ये वाइट टेस्ट बर्ड होते हैं, इसकी वजह से हमारा जीभ जो है वो वाइट दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिब्भी ना करें। जब हम जिब्भी करते हैं तो उस पर से वायरसेस और जम्स निकल जाते हैं। ये पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, पूरी तरह से पिंक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इस पर जो
टेस्ट बर्ड हैं वही हमारे वाइट कलर के पाए जाते हैं। और जो ये साइड साइड वाले होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको फैंगीफॉर्म पैपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैंगीफॉर्म पैपली। ये क्या हो गया, सरकमवैलेट पैपली, ये वाला फाइल फॉर्म पैपली, और ये साइड वाले फैंगीफॉर्म पैपली। ये पिंकिश कलर के होते हैं या फिर रेडिश कलर आप कह सकते हैं, हल्का रेड या फिर पिंक कलर का होता है ये वाले जो टेस्ट बर्ड होते हैं। और ये वाले वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये आगे हमारी जीभ जो होती है ये आगे से फ्री होती है, आगे से फ्री होती है, लेकिन पीछे से हमने बताया ये हार्ड बोन से अटैच होती है, साथ ही साथ ये वी शेप्ड सरकम टर्मिनल से भी अटैच्ड होती है। यहाँ पे आपका टॉन्सिल पाया जाता है और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो आपको टेस्ट बर्ड देखने को मिलेगा। जीभ में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा ये टॉन्सिल है, ये हमारा टॉन्सिल ये किससे अटैच, क्या ये ऐसे फ्री लटका होता तो हमारे अंदर नहीं चला जाता? जब हम भोजन को निगलते तो ये अंदर चला जाता ना, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा युवला भाग, हमारा जो युवला भाग है यहाँ पे, इसी से टॉन्सिल जो है वो अटैच्ड होती है, इसी से टॉन्सिल अटैच होती है। युवला क्या होता है, जब आप अपने जीभ को निकालते हैं, अपने जीभ को निकालिए और मुंह को खोलिए, शीशे के सामने खड़े होइए, फील करिए, देखिए अपने आप को, तो यहाँ पे आपको एक लटका हुआ उभरा हुआ पिंक कलर का पोर्शन दिखाई देता है, पिंक कलर का एक भाग दिखाई देता है, इसी को युवला कहा जाता है। और इसी से हमारा टॉन्सिल अटैच्ड होता है। जो हम ज़्यादा बोलते हैं या फिर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम, हमारे मुंह में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये टॉन्सिल फूल जाती है और हमें कोई चीज़ निकलने और खाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, पढ़ लिया इतना? कोई प्रॉब्लम? एक बार इसको देख लेते हैं रिटर्न फॉर्म में। अभी तक हमने डायग्राम के माध्यम से पढ़ा, अब इसको रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं। अब देखिए, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज अटैच टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी कॉल्ड फ्रेनुलम। अब देखिए, फ्रेनुलम के बारे में मैंने कल तो बताया था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देखिएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी कॉल्ड फ्रेनुलम। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने डॉर्सल सरफेस देख लिया, ये हमारा डॉर्सल सरफेस हाइवाइड बोन से अटैच्ड होता है, लेकिन अभी पीछे वाला भाग भी तो, हमारे जीभ को हम पूरी तरह से निकाल नहीं सकते, ये हमारा पीछे वाला भाग भी तो अटैच्ड होता है। इसके पीछे जब हम इसको ऐसे, ये हमारी जीभ है, इसको जब हम ऐसे पलट देंगे, इसके पीछे वाला जो वेंट्रल पोर्शन है ये किससे अटैच्ड होता है, तो ये फ्रेनुलम से अटैच्ड होता है, बक्कल कैविटी में पाया जाने वाला फ्रेनुलम से अटैच्ड होता है। आप अपने जीभ को तालू की तरफ, पैलेट की तरफ ऊपर करिए तो ये जो नीचे वाला पोर्शन दिखाई देता है उसी को फ्रेनुलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेनुलम से अटैच्ड होता है। फिर क्या लिखा, पोस्टीरियर एंड ऑफ द टंग इज अटैच टू हावाइड बोन। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि जो पोस्टीरियर एंड होता है ये हाइड बोन से अटैच्ड होता है, ये वी शेप्ड का होता है, इसे हॉर्स शू शेप्ड भी कह सकते हैं। ये वी शेप्ड का तो है, इसे हॉर्स शू शेप्ड भी कहा जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड हम लोगों ने पढ़ा 3 प्रकार के थे, कौन कौन से, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सरकमवैलेट पैपली। सरकमवैलेट पैपली, फिलीफॉर्म पैपली और फंगीफॉर्म पैपली। हम लोगों ने क्या देखा, जो फिलीफॉर्म पैपली है जो आपका कहाँ पे पाया जा रहा था, फिलीफॉर्म पैपली आप लोगों ने ये मिक्स्ड जीव के बीचों बीच में देखा था ना, फिलीफॉर्म पैपली। इसकी संरचना हेयर लाइक होती है, ये ऐसे ऐसे हेयर लाइक होती है। कैसी होती है, हेयर लाइक होती है, इसी को फिलीफॉर्म पैपली कहते हैं। और ये वाइट कलर की होती है, कैसी होती है, वाइट कलर की होती है। प्रेजेंट ओवर द इंटायर टंग बट इट्स डेंसिटी इज वेरी लेस, दे आर डिवाइड ऑफ टेस्ट। मतलब ये स्वाद रहित होते हैं, ज़्यादातर स्वाद के बारे में नहीं बताते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं, स्वाद रहित होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मिक्स्ड ग्लैंड भी कुछ कुछ, ये वाले भी यहाँ मिल जाते हैं, ये वाले भी यहाँ मिल जाते हैं, ये वाले भी यहाँ मिल जाते हैं, तो हमें यहाँ पे उमामी फ्लेवर मिलता है। ठीक है, कैसा, उमामी फ्लेवर मिलता है। फिर हम लोग देखेंगे फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिला क्या है, ये जो हमें टेंगी, साल्टी और स्वीट का आभास कराते हैं, इन्हें फंगीफॉर्म पैपिला कहते हैं। और ये किस शेप में होते हैं, ये राउंड शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, ये राउंड शेप में होते हैं। फंगीफॉर्म पैपिला कैसे होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला हेयर लाइक होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला कैसे होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। और फंगीफॉर्म पैपिला राउंड शेप या स्फेरिकल शेप भी आप इसको कह सकते हैं। और इनका कलर कैसा होता है, ये पिंकिश कलर होते हैं। ये मैंने बताया वाइट कलर होते हैं और फंगीफॉर्म पैपिला पिंकिश कलर होते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटायर में प्रेजेंट होते हैं, यानी जीभ के किनारे किनारे प्रेजेंट होते हैं फंगीफॉर्म पैपिला। ठीक, और ये पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं जीभ को।
अब बात करते हैं सर्कमवायलेट पेपली की। तो सर्कमवायलेट जो पेपली होती है ये लार्जेस्ट होती है, मतलब बड़ी बड़ी। अभी हमने आपको बताया ऐसे गोल गोल राउंड शेप या स्फेरिकल शेप पाया जाता है, तो ये लार्जेस्ट होती है। बट 8 से 12 ही इनकी जो संख्या होती है वो 8 से 12 ही होती है। ये आपको पीजीटी लेवल में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है कि सर्कमवायलेट पेपली की संख्या कितनी होती है। तो सर्कमवायलेट पेपली बहुत बड़े बड़े लार्ज नंबर में होते हैं और इनकी संख्या 8 से 12 ही होती है। और इनका शेप कैसा होता है, ये भी गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं, गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये जो होते हैं ये सर्कस टर्मिनल के नियर पाए जाते हैं। ये सर्कस टर्मिनल मैंने आपको बताया था, इसी के आसपास, तो ये बताया था ना सर्कमवायलेट पेपली, ये इसी के नियर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट्स नियर द सर्कस टर्मिनल, इसी के नियर पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा उपकला ऊतक है इसी का रूपांतरण ही हमारी स्वाद ग्रंथियां होती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वाद ग्रंथियां किसका रूपांतरण होती हैं, तो स्वाद ग्रंथियां टेस्ट बर्ड का रूपांतरण होती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मिल जाएगा, जो मेरे द्वारा सॉल्व कराया जा रहा है विद डिस्कशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। इस तरह के मैं डायग्राम, अच्छे से डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, फिर देखते हैं, टेस्ट बर्ड और पेपली आर अटैच टू द टंग विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पेडिकल एंड स्मॉल पेडिकल प्रोवाइड पिंकिश कलर। वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे पेडिकल पाए जाते हैं जो किनारे वाले भाग को यहाँ पे पिंकिश कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसी को टेस्ट बर्ड कहा जाता है। आई होप सो आप लोग को टंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के माध्यम से पढ़ेंगे। इसी तरह से चित्र के माध्यम से डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।